हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज चैप्टर्स मेथड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे देखिए हम बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे इसके, जैसा भी इसका लेवल होगा, जैसे पहले फर्स्ट लेवल से करेंगे इसको क्वेश्चन, आपको इजीली क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई चैप्टर्स मेथड। इसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। क्लियर? कैसे करना है? सबसे पहले जो भी हमें गिवन होगी इक्वेशन, ओके, उसको हमने f इज्यूम करना है। f इज इक्वल टू, जो भी राइट साइड की तरफ ज्यादा है टर्म्स तो पहले इनको लिख लो, देन माइनस z लिख लो। ओके, मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर जिधर की तरफ ज्यादा टर्म्स होंगी पहले उनको पॉजिटिवली लिख लो, और बाकी जहां कम टर्म्स होंगी उनको शिफ्ट कर दो, इधर नेगेटिव में हो जाएंगे वो। ओके, तो ये हमने फंक्शन बना लिया f ऑफ ऑल दीज टर्म्स। क्लियर? देन अब इसमें देखिए, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें कितने होते हैं, एक x होगा, एक y होगा, एक p होगा, एक q होगा और एक z होगा। ये 5 होंगे हमारे पास। ओके, तो 1 बाय 1 इनके विद रिस्पेक्ट टू हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। जैसे सबसे पहले हम करेंगे इसका फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू p एंड विद रिस्पेक्ट टू q, पार्शियली डिफरेंशिएट। क्लियर? डिफरेंशिएट करना है इनको। जैसे हमारे पास कर्ल f अपॉन कर्ल x कितना आएगा, p आ गया। देन कर्ल f अपॉन कर्ल y q आ गया। कर्ल f अपॉन कर्ल z -1 आ जाएगा। कर्ल f अपॉन कर्ल p आएगा x प्लस 2p। देन कर्ल f अपॉन कर्ल q आएगा y प्लस 2q। क्लियर? सबसे पहला स्टेप होता है, पहले इनको f इज इक्वल टू सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है हमने। देन विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, p, q इनके पार्शियली डेरिवेटिव्स लेने हैं। क्लियर? ये हो गया सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप आएगा, हमने लगानी है चैप्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको आपने लर्न करना है। लर्न करने का मेथड भी समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, dx, dy, dz, dp, dq ये लिख लिए हमने, क्योंकि सभी टर्म्स हैं हमारे पास। ओके, सभी वेरिएबल्स लिख लिए। नाउ dx के जो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस कर्ल f अपॉन कर्ल p। dy के नीचे लिखेंगे माइनस कर्ल f अपॉन कर्ल q। क्लियर? dz के नीचे लिखेंगे माइनस p कर्ल f अपॉन कर्ल p माइनस q कर्ल f अपॉन कर्ल q। क्लियर? मीन्स इसके साथ p लगा दो, इसके साथ q लगा दो, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो। ऐसे लर्न किया जाता है इनको, अदरवाइज लर्न करनी मुश्किल होती है। ये इज इक्वल टू dp अपॉन, अब dp के नीचे क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू z, कर्ल f अपॉन कर्ल x प्लस p कर्ल f अपॉन कर्ल z। और इसमें क्या आएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू y आएगा प्लस q आ जाएगा यहाँ। ओके, ये ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। अब 1 बाय 1 इन सभी की वैल्यूज को हमने पुट करना है ऐसे। जो ये टर्म होगी इसका यूज बहुत कम क्वेश्चंस में होगा, बहुत कम क्वेश्चंस में। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी में ये चारों टर्म्स का यूज ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखिए, ये मैं फर्स्ट लेवल करा रही हूँ आपको, फर्स्ट टाइप भी कह सकते हैं इसको, जिसमें आपके पास dp के नीचे और dq का डिनोमिनेटर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने इसके आगे क्या करना है, p इज इक्वल टू, देखिए dp इज इक्वल टू 0 एंड dq इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है इसको हमने, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास p क्या आ गया, a एंड q आएगा b। ये सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही आएगा जिनमें हमारे पास dp अपॉन 0, dq अपॉन 0 आएगा। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस में इकट्ठे करवाऊंगी इसमें। ओके, तो p की वैल्यू a आ गई, q की वैल्यू क्या आ गई, b। क्लियर? अब इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो हमारे पास आ गया dz इज इक्वल टू a dx प्लस b dy। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब हम इसको इंटेग्रेट करेंगे तो dz का इंटेग्रेशन कितना आएगा, इंटेग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू a इंटेग्रेशन ऑफ dx प्लस b इंटेग्रेशन ऑफ dy, और यहाँ आ जाएगा अब c। ओके, थर्ड कॉन्स्टेंट। नाउ z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। अब देखिए इसमें कितने आ गए कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट्स आ गए। बट कंप्लीट सोल्यूशन में हमारे पास कितने आने चाहिए, ओनली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, p की वैल्यू a एंड q की वैल्यू b जो है वो हम पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ पुट p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू b इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मीन्स गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और z की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये बनेगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू
ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज ये कैंसिल हो गए दोनों साइड के ऊपर, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो ये c की वैल्यू आ गई इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, डेट इज q इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिस के लिए है, q इज इक्वल टू ये है हमारे पास 3p स्क्वायर। क्लियर, इसका भी सेम यही आएगा dp अपॉन 0 dq अपॉन 0। क्लियर, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 3a स्क्वायर। तो जब क्वेश्चन आपके पास आएगा, ओके, क्वेश्चन जो भी आंसर आएगा उसमें तो यही आंसर तो यही आएगा ax प्लस by प्लस c, क्योंकि यही आंसर आएगा। क्लियर, तो z इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा ax प्लस 3a स्क्वायर y प्लस c, इसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितने ट्राई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम क्वेश्चन गौर करते हैं। नाउ सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इसमें हमारे पास जैसे ये इक्वेशन गिवन है, पहले तो हमने f एज्यूम किया, इसको px प्लस क्यू स्क्वायर को लिखा माइनस q लिखा। ओके, देन विद रिस्पेक्ट टू x y z p q पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको। ओके, आई होप आपको सभी को आता होगा ये अब तक करना। अब आगे हमने चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लगाई, dx अपॉन ये फॉर्मूला एक बार आप लर्न कर लेना। ओके, उसके बाद इन सभी में मैंने वैल्यूज पुट की। देखिए, वैल्यूज पुट करने के बाद ये जितनी मर्जी बड़ी हैं, जैसे ये dz अपॉन है, इसको तो यूज कम ही होता है, मैंने पहले ही बताया है। ओके, 98% क्वेश्चंस में इसका यूज नहीं होता। क्लियर, 2% क्वेश्चंस ही होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो जिनमें इसका यूज होता है। क्लियर, अदरवाइज हमारा काम इसमें ही चल जाता है, या इन दोनों में चल जाएगा या इन दोनों में चल जाएगा। ओके, अब देखिए डीपी अपॉन ये हमने सभी वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास देखिए पहला लेवल जो आया था उसमें क्या आया था, डीपी अपॉन 0 डीक्यू अपॉन 0। डीपी इज इक्वल टू 0 डीक्यू इज इक्वल टू 0 करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू a आ गई थी, q की वैल्यू b आ गई थी, और दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर हमेशा आएगा z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। और p की वैल्यू a, q की वैल्यू b गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो b की वैल्यू को हमने उसमें पुट करना है जो भी हमने सोल्यूशन निकाला है। ओके, वो बनेगा कंप्लीट सोल्यूशन। अब इस लेवल पे क्या होगा, dp अपॉन p dq अपॉन 0 मीन्स या तो dp के डिनोमिनेटर में 0 होगा या dq के नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा, मीन्स दोनों में 0 नहीं होगा। फर्स्ट लेवल में दोनों में 0 आया, अब सेकंड लेवल में दोनों में किसी भी एक में 0 होगा। जिसमें भी 0 होगा उसको इक्वेट करो 0 के बराबर, तो हमारे पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू a। ओके, अब देखिए पहले तो q इज इक्वल टू a आ गया, एक तो ये बन गई हमारे पास। इसको दो मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, या तो क्या करें कि q की वैल्यू जो a है इसको गिवन इक्वेशन में पुट करके उसमें से p की वैल्यू निकालो। गिवन इक्वेशन क्या है, दिस वन, इसमें q की वैल्यू a पुट करो, जैसे यहाँ क्या आ गया a, यहाँ भी क्या होगा a स्क्वायर। ओके, और px, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। क्लियर, ये बनेगा, तो उसको हमने इसमें ही डायरेक्टली पुट कर देना है। dz इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या आएगी इसमें, a माइनस a स्क्वायर अपॉन x, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर, ये दोनों में सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो इसमें डायरेक्टली क्या बनेगा फिर हमारे पास, a माइनस a स्क्वायर और लॉग x बनेगा। देखिए यही आंसर आ जाएगा सेम। क्लियर, अब एक और मेथड क्या हो सकता है, अब देखिए जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है dx अपॉन माइनस एक्स, ये है dp अपॉन p। एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से निगाह मारो इनके ऊपर कि जैसे dx अपॉन माइनस एक्स आ गया, dp अपॉन p आ गया, तो दोनों के अपने अपने वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल सेपरेशन के साथ इनको अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे dx के नीचे माइनस एक्स है, dp के नीचे p है, तो ये क्या आ जाएगा log x, ये आ गया log p प्लस b। ओके, तो ये बनेगा log, जब इसको इधर लेंगे तो हमारे पास log px इज इक्वल टू log p। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही होगा सभी को ये सभी टॉपिक्स। p की वैल्यू इसमें से आ गई b अपॉन x। क्लियर स्टूडेंट्स, तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू आ गई। मेनली इस क्वेश्चन में होता क्या है, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस में से हम
P एंड Q की वैल्यूज निकालते हैं। P एंड Q की वैल्यूज निकाल के उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। क्लियर, मेनली जो हमने फाइंड आउट करना होता है वो करना होता है इसमें P और Q की वैल्यूज को। ओके, तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई b अपॉन एक्स, Q की वैल्यू आ गई a। तो इसको हमने देन इंटेग्रेशन किया इसका, तो b इंटू 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा लॉग एक्स प्लस a इंटू डी वाई का इंटेग्रल आ गया y प्लस c। अब मैंने क्या बताया है कि जब भी हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें सिर्फ 2 कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स आ गए। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे हम, जो Q की वैल्यू A है इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। एक गिवन इक्वेशन में पुट किया हमने, इसमें से हमारे पास B की वैल्यू क्या आ गई A माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे तो ये ना लो, ये स्टेप ना करो। ओके, सिंपली क्या करना है, हमने दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर हमें मिल गई तो उस वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। चाहे हमें, जैसे हमें Q की वैल्यू मिल गई तो गिवन इक्वेशन में पुट करके हमें P की वैल्यू मिलेगी। अगर P की वैल्यू है हमारे पास तो गिवन इक्वेशन में पुट करके हमें Q की वैल्यू मिलेगी। चाहे तो ये मेथड ही करो। ओके, फिक्स मेथड ही है ये कि P एंड Q की वैल्यूज हमारे पास आ गई तो P एंड Q की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इंटेग्रेशन कर दो एंड यू विल गेट कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन। और इसी लेवल का ये एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, सो मैंने ये आगे तक सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, ये सभी ऑक्सिलरी क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो dp अपॉन 0 आएगा आपके पास। ओके, सॉल्व करके देखना है इसको। dp इज इक्वल टू 0 आ गया तो p की वैल्यू क्या आ गई a। p की वैल्यू a को मैंने गिवन इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास q की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये दोनों आ गई। अब dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ऐसे मैंने पुट किया इसको। अब इसको देखिए ऐसे भी सॉल्व हो सकती हैं कई क्वेश्चन, जैसे dz ये इधर आ गई a dx, तो मैंने इसको लिखा d कॉमन निकाल लिया दोनों में से, मेरे पास आ गया z माइनस ए एक्स। क्लियर, ऐसे भी सॉल्व होती हैं क्वेश्चन। ये इज इक्वल टू इन दोनों में y कॉमन आ गया, मेरे पास आ गया z माइनस ए एक्स। तो मेरे पास देखिए 2 वेरिएबल्स आ गए, एक तो z माइनस ए एक्स के नीचे मैंने z माइनस ए एक्स लगा लिया एंड दूसरा मेरे पास ये आ गया y अपॉन a प्लस वाई डी वाई। क्लियर, तो बाकी आपको सॉल्व करना ही आता होगा, सॉल्व कर भी देती हूँ तो बाद में कमेंट बॉक्स में पूछेंगे आप। तो इसका जब मैं इंटेग्रल करूंगी तो क्या बनेगा, log z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, और ये क्या बनेगा, a इसमें ऐड कर दो, a इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस वाई अपॉन a प्लस वाई 1 आ गया, 1 का इंटेग्रल क्या होगा y। नेक्स्ट माइनस a इंटू लॉग a प्लस वाई प्लस c, b लिख दो चाहे c लिख दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये बनेगा हमारे पास log z माइनस ए एक्स, इधर शिफ्ट कर दो इसको, प्लस log, और जो ये a है इसको ऊपर लिख दो m रेज टू पावर n के फॉर्म में, a प्लस वाई रेज टू पावर a। ओके, इज इक्वल टू y प्लस c। अब दोनों के साथ log आ गया, log m प्लस log n का फॉर्मूला बनाइए तो ये बनेगा m इंटू n, z माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई रेज टू पावर ए इज इक्वल टू, और जो ये लॉग यहाँ होगा ये इधर शिफ्ट होकर ई रेज टू पावर बन जाएगा इधर वाई प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है आपका सेकंड लेवल, जिसमें हमने किया है, फर्स्ट लेवल हो गया जहां dp और dq दोनों के नीचे 0 होगा। सेकंड लेवल हो गया जहां हमारे पास dp या dq दोनों में किसी भी एक के नीचे 0 होगा। तो सिंपली हमने उसको पुट करना है इन गिवन इक्वेशन। क्लियर, गिवन इक्वेशन में पुट करके हमें जो भी नहीं है तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी और साथ में इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास पहले फंक्शन हमने वैसे ही जूम किया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई पी, जिसमें भी है पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। क्लियर, देन हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। क्लियर, देन चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस वन, ये मैंने सॉल्व की हुई है। फॉर्मूला लगाना है पहले आपने, सभी को वैल्यूज को पुट करना है। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए साथ साथ में मैं रिपीट कर रही हूँ जो भी हमने फर्स्ट लेवल से की है। लेवल फर्स्ट हमने किया है कि डीपी एंड डी क्यू के नीचे 0 0 आ जाए। ओके, फिर हमने सेकंड लेवल पे किया है कि डीपी या डीक्यू दोनों के किसी भी एक के डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आएगा। क्लियर, हर सभी केसेस में देखिए हमने जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने गिवन इक्वेशन में ही पुट करना है। अब इस केस में हमारे पास क्या आएगा, डीपी के नीचे बी आ गया, डीक्यू के नीचे क्यू आ गया, या आपके पास डीपी के नीचे क्यू या डी क्यू के नीचे पी भी आ सकता है।
क्लियर। तो दोनों केसेस में आप वेरिएबल सेपरेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली क्लियर। तो हमारे पास दोनों को हमने लेना है और इसके साथ हमारे पास ये आ जाएगा log p, ये आ जाएगा log q प्लस log a। ये आपको सॉल्व करना आता है। तो इसमें हमने निकाल लिया p की वैल्यू q a। क्लियर। तो p की वैल्यू q a को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, मीन्स गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास a q की वैल्यू आ गई ax प्लस y। मीन्स अगर q की वैल्यू हमने देखनी है तो हमारे पास आएगा ax प्लस वाई डिवाइडेड बाई a भी लिख सकते हैं या x प्लस 1/a y भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब दोनों वैल्यूज आ गई, p भी आ गया, तो p भी कितना आएगा, अब a q की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आ गई, ax प्लस वाई आ गई। क्लियर। तो p भी आ गया, q भी आ गया, दोनों की वैल्यू को हमने पुट किया dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। अब इसमें सभी वैल्यूज पुट कर लिए हमने। क्लियर। नाउ इसको इंटेग्रेशन करना है। अब हमारे पास देखिए ऐसी फॉर्म भी आ सकती है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अगर फॉर्म आती है तो इसको हमने लिखना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। क्लियर। तो सेम यही किया हमने। तो इसका इंटेग्रल क्या आएगा हमारे पास, x इंटू वाई। बाकी आपको पता ही है, x का इंटेग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, y का y स्क्वायर अपॉन 2 होगा, प्लस b साथ में कांस्टेंट होगा। यही आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है कि फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट इंटेग्रल बाय चैप्टर्स मेथड, तो आपने सिर्फ यहीं तक निकालना है, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आपको लिखा होगा और मार्क्स में भी ये अगर 8 या 9 मार्क्स में होगा या 7 मार्क्स में होगा और सिंपल अगर लिखा होगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय चैप्टर्स मेथड, तो इसका मीनिंग होगा कि आपने कंप्लीट सोल्यूशन भी निकालना है, सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है और जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। इसका जो पिछला पार्ट है उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के बाद सिंगुलर सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ओके, क्योंकि जो मेन फॉर्म होती है वो कंप्लीट सोल्यूशन तक ही होती है, बाकी सिंगुलर सोल्यूशन एंड जो जनरल सोल्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंप्लीट सोल्यूशन ही होगा। ओके। अब देखिए जैसे हमने यहाँ कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लिया है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ लेते हैं, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या लेंगे, दिस वन, दिस माइनस जेड ए एक्स स्क्वायर, अगर सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। क्लियर। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1/a वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b माइनस जेड लिखेंगे। अब क्लियर। अब इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a करो पहले, कर्ल एफ अपॉन कर्ल ए, पिछला पार्ट आपने किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही करना हमने। विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू b जब हम करेंगे कर्ल एफ अपॉन कर्ल b जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 लेते हैं, नॉट पॉसिबल, सो दिस इक्वेशन हैज नो सिंगुलर सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो भी सेकंड कांस्टेंट होता है, जैसे इसमें b है तो b को क्या अज्यूम करते हैं हम, ga, तो सिंपली क्या लिखेंगे इसमें, f जो भी होगा दिस वन, इसमें सभी जगह पर b को हम पुट करेंगे ga, ए एक्स स्क्वायर, एक तो इसका सोल्यूशन ये मिल जाएगा हमें, एक्स वाई प्लस 1/a वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी ए माइनस जेड इज इक्वल टू 0। एक तो सोल्यूशन ये मिलेगा हमें और दूसरा सोल्यूशन क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव निकालकर। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए और ये बनेगा माइनस 1/a स्क्वायर, क्योंकि 1/a का क्या होगा, माइनस 1/a स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी डैश ए इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन इसका ये होगा। इसके बाद फिर हमने ये इसका टॉपिक करना है। क्लियर। अगर हमें सॉल्व करना होगा कंप्लीटली, अगर सिर्फ कंप्लीट सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट सोल्यूशन तक ही, यहाँ तक ही आंसर होगा। अगर सॉल्व करना है इसको तो समझ लेना कि इसका सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है, आपने जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेवल हो गया 3rd, जिसमें हमें सिंपली डीपी एंड डीक्यू के नीचे, जरूरी नहीं कि डीपी के डिनोमिनेटर में पी ही होगा, क्यू भी हो सकता है और डीक्यू के डिनोमिनेटर में पी भी हो सकता है। तो वेरिएबल सेपरेशन के अकॉर्डिंग उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा पी या क्यू, उसको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो सेकेंड की हमने वैल्यू निकालनी है और उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स।
नाउ लेवल नंबर 4, ये लास्ट टाइप है हमारे पास। ओके अब इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास फंक्शन ले लिया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू सभी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड पी क्यू। क्लियर। देन चार्पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई, ये सभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट की हुई हैं। यहाँ 4p आएगा, सॉल्व करके ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके तो सॉल्व करके मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, ये सभी इक्वेशंस आ गई। क्लियर। अब देखिए अब डीपी के नीचे डिनोमिनेटर में ना ही हमारे पास जीरो है, ना डीक्यू के नीचे जीरो है, ना ही इन दोनों के वेरिएबल्स हैं। ओके जब इस तरह की मीन्स जो हमने पिछली टाइप्स की हैं लेवल नंबर 3 तक, अगर उनमें से कोई भी नहीं है, ओके तो फिर हमने क्या चेक करना है। अब देखिए जो फर्स्ट dx होगा dp के साथ चेक करेंगे कि dx एंड dy को सॉल्व कर सकते हैं ये। ओके ये हमने देखना है अब कि dx dy को हम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 98% में क्वेश्चन में ये यूज नहीं होगा, कोई 2% होते हैं क्वेश्चन जिनमें ये यूज होगा। क्लियर। अदरवाइज ये है dx dy dp dq। तो आपने क्या क्या करना है, इक्वेट करके देखना है कि फर्स्ट एंड फोर्थ को लेके सॉल्व कर सकते हैं आप। मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ में आपको वेरिएबल जो मिलेंगे वेरिएबल्स वो या तो p मिलेगा या x मिलेगा। अब इसमें देखो कि x क्योंकि y आ गया है, क्योंकि dx और dp है तो यहाँ क्या आ गया अब y, सो हम फर्स्ट नहीं ले सकते अब। ओके देखिए dp/4p गिवन है, तो ये तो क्लियर है कि ये तो लेना ही लेना है हमने। तो अब हम चेक करेंगे कि ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ये तो नहीं ले सकते, अब कैंसिल हो गया ये। अब नेक्स्ट देखो dy/, अब इसके नीचे कौन सा वेरिएबल आ गया y। ओके सो ये भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट करना है अब हमने। अगर ये भी ना हो तो फिर ये चेक करेंगे कि इसके नीचे कोई हो, जैसे ये आ जाएगा हमारे पास 4q माइनस पी स्क्वायर, बट ये बिल्कुल मिक्स हो गया है, p एंड q दोनों ही आ गए हैं दोनों में, तो इसको हम नहीं ले सकते। ओके सो हमने सिर्फ वही लेने हैं जिसमें अगर dp बोल रहे हैं हम तो फंक्शन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ p, एंड अगर dy बोल रहे हैं तो फंक्शन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। तो हम इजीली सेकेंड एंड फोर्थ लेंगे। सेकेंड एंड फोर्थ को ऐसे सॉल्व करना है हमने, तो p की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी a/y²। इसको अब हमने पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई ये। क्लियर। मीन्स q को लेफ्ट में रखा है, बाकी सभी टर्म्स राइट साइड में शिफ्ट हो गई। क्लियर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। देन इसको हमने पुट किया अब dz = pdx + qdy में p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इन सभी टर्म्स को हमने खोलना है, जैसे ये तो a/y² dx आया हुआ है। क्लियर। तो ये तो क्लियर है कि ये अलग अलग खुलेंगी। अब देखिए जैसे dy के साथ इसको भी अलग से लिखना है, इसको भी अलग से लिखेंगे और इसको भी अलग से लिखेंगे। ओके जब इनको हमने लिखा तो z/y dy जो होगा ये इस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे dz, ये करके बता देती हूँ, dz प्लस z/y dy जो है, जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, y dz प्लस z dy अपॉन y आ गया। तो y को हम अगेन राइट साइड में ही शिफ्ट करेंगे, जो भी बनेगा यहाँ। क्लियर। तो यहाँ क्या बन गया अब, डेरिवेटिव ऑफ y z। क्लियर। इसका काम तो खत्म हो गया। अब आगे देखिए a²/2y4 dy, ये तो dy के साथ ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट ये भी हो गया। अब रह गई ये टर्म ax/y³ dy, और ये क्या है a/y² dx। तो दोनों में हमने, इसमें तो हमने पहले y कॉमन निकाला हुआ है, तो हमारे पास ऊपर इक्वेशन में क्या बनेगा, a तो कॉमन आ गया। क्लियर। और ऊपर क्या बनेगा, y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y², y³ आएगा, सॉरी y³ आएगा। और जब हम इसका y उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y²। ऐसे टर्म बन जाएंगे। अब ये सभी टर्म ऐसे बनेंगी। क्लियर। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इनको शिफ्ट करना है हमने। तो ये तो बन गया डेरिवेटिव ऑफ yz, और ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x/y। क्लियर। तो जब हम इंटेग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा yz और ये आ जाएगा x/y प्लस दिस वन प्लस b। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से कि चारपिट्स मेथड के क्वेश्चन कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड बट वेरी इजी अगर प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। तो इसमें सिंपल यही लेवल्स आते हैं आपकी, जो पिछला हमने जितना पोर्शन किया है डिफरेंशिएबिलिटी का, जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमने पोर्शन किया है, वो सभी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए चारपिट मेथड से पहले।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।